Hi guys, a very warm welcome to everyone in this today's session. तो बेटा हम अपने लास्ट पार्ट, जी हाँ सही सुना आपने, लास्ट पार्ट ऑफ IUPAC नॉमेनक्लेचर पे आ चुके हैं. ओके, दिस इज योर लास्ट लेक्चर. दिस इज योर लास्ट लेक्चर बेटा, और इसके बाद आपका IUPAC नॉमेनक्लेचर ख़त्म हो जाएगा. ओके, फिर आपका आइसोमेरिज्म, GOC दैट इज जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एंड आपके क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस, ये 3 पार्ट्स बचेंगे, राइट, जो कि मैं नहीं लेने वाला. आई एम नॉट गोना टेक द एंटायर लाइक नॉमेनक्लेचर, नॉट नॉमेनक्लेचर, एंटायर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. मैंने सिर्फ आपको ये नॉमेनक्लेचर के बारे में मैंने आपको बताना था, जो कि मैं बता चुका हूँ. दिस इज़ योर लास्ट लेक्चर. ओके, सो आई होप द थिंग्स आर क्लियर टू यू. अच्छा, अब इसको शुरू करने से पहले हम रिकैप करते हैं अपनी हर उस चीज़ को जो हमने पहले दिन शुरू करी थी. ओके, जिससे आपके अंदर अगर आप कोई पॉइंट्स भूल रहे हैं तो वो आपके सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड में सेटल डाउन हो सके. ओके, सो लेट्स गो बैक एंड बैक. Let's back the time and let's see what we have done in our first lecture. So बेटा, सबसे पहले हमने क्या देखा था? Concept. This was our first lecture. Concept of sigma and pi bonds. है ना? हमने sigma and pi bond की concept देखा था, right? याद है नहीं? Okay, this was our first thing. Next thing है आपकी, नेक्स्ट थिंग हमने क्या देखी थी बेटा? वाइटल फोर्स थ्योरी, जो कि बर्जीलियस ने दी थी. ओके, फिर हमने पढ़ा था अबाउट यूरिया, जो कि किसके थ्रू फॉर्म हुई थी? वोलर के थ्रू. ओके, सो ये बात थी हमारी पहले लेक्चर की. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट लेक्चर. एंड नेक्स्ट लेक्चर में हमने देखा था हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ कार्बन एंड स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन. ये हमारे नेक्स्ट चीज़ थी. ओके, हमने क्या देखा था? हाइब्रिडाइजेशन, ओके, डिग्री ऑफ कार्बन एंड स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन, ये हमने देखा था. इसके बाद हमने नेक्स्ट लेक्चर में क्या देखा था बेटा? नेक्स्ट लेक्चर हमने फंक्शनल ग्रुप कंप्लीट किया था. नेक्स्ट लेक्चर में हमने क्या किया था? फंक्शनल ग्रुप कंप्लीट किया था. 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने कंप्लीट किया था, इतना कर लिया था. ठीक है, फिर नेक्स्ट लेक्चर पे हमने क्या किया था? नेक्स्ट लेक्चर में हमने क्लासिफिकेशन किया था. क्या किया था हमने? क्लासिफिकेशन किया था ऑर्गेनिक कंपाउंड का. ओके, ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का हमने क्लासिफिकेशन किया था. ओके, फिर उसके बाद इसका क्लासिफिकेशन करने के बाद हमने किया था आर होमोलोगस सीरीज. मैं यहीं लिख रहा हूँ, होमोलोगस सीरीज हमने की थी. ओके, उसके बाद हमने नॉमेनक्लेचर किया था. नॉमेनक्लेचर, दिस वाज आवर मेन थिंग. नॉमेनक्लेचर करने के बाद हमने था स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स का नॉमेनक्लेचर. ओके, जो कि फर्स्ट आपका नॉमेनक्लेचर था. फिर हमने बेटा किया था ब्रांच चेन का नॉमेनक्लेचर. ओके, ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स का नॉमेनक्लेचर, जिसमें हमने 2 रूल्स पढ़े थे, लॉन्गेस्ट चेन रूल एंड लोएस्ट लॉक इन रूल. ये 2 रूल्स हमने पढ़ लिए थे. उसके बाद वी हैव डन लॉट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस. फिर हमने क्या किया था? नॉमेनक्लेचर में ही क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स का नॉमेनक्लेचर किया था. ओके, उसके बाद हमारा छोटा सा टॉपिक एक था, जिसे मैं डिफरेंट पेन से लिखता हूँ. दैट वाज डिग्री ऑफ अल्कोहल. ओके, ऑल का मतलब अल्कोहल से ही है. ओके, डिग्री ऑफ अल्कोहल. उसके बाद हमने डिग्री ऑफ अमाइंस किया था. ओके, फिर हमने लाइक IUPAC नॉमेनक्लेचर किया था किसका? फंक्शनल ग्रुप का, राइट. फिर हमने किसका किया था? फंक्शनल ग्रुप का नॉमेनक्लेचर किया था, मतलब वो कंपाउंड्स जिसमें फंक्शनल ग्रुप रहते हैं. ओके, उसका किया था. उसके बाद अगेन हमने लॉट्स प्रैक्टिस की थी क्वेश्चंस की. ओके, फिर हमने
उन फंक्शनल ग्रुप में क्या देखा था? सबसे पहले वी हैव सीन एल्कोहल, देन कार्बोक्सिलिक एसिड, ओके। देन हमने थर्ड देखा था हमारा कीटोन। फोर्थ हमारा क्या था? फोर्थ वॉज, देखिए सबसे पहले हमने क्या देखा था? फंक्शनल ग्रुप्स वाले में एल्कोहल देखा था, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमने एल्डिहाइड को देखा था, ओके। थर्ड हमारा क्या था? कार्बोक्सिलिक एसिड था। फोर्थ बेटा क्या था? कीटोन था। फिफ्थ हमने देखा था फिर एस्टर को, राइट। सिक्स्थ हमने ईथर को देखा था। सेवेंथ हमने देखा था हैलोजेंस को, और एट्थ हमने देखा था अमाइंस को, एंड लास्ट नाइन्थ हमने किसको देखा था? नाइन्थ हमने देखा था एट्थ तक ही थे, है ना, आपके में एट्थ तक ही हैं, एट्थ ही तक थे, तो हमने लास्ट अमाइंस को देख लिया था, ठीक है। फिर उसके बाद हमने उन नॉमेनक्लेचर को किया था जिसमें मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप, राइट। ये हम कर आए हैं अभी कुछ दिन पहले, हमने मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप्स को देखा है, ओके। उसमें हमने आपको डिग्री ऑफ प्रायोरिटी भी बताई है, डिग्री ऑफ इम्पाउंड्स की, ओके। फिर हमने सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन्स जो होते हैं उनका नॉमेनक्लेचर किया था, मतलब उन आईयूपैक उनका किया था जो कि सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन्स थे। सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन्स मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड को रिप्लेस करके, उसे डिप्लेस करके कोई अनदर ग्रुप आपका अटैच हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग आपके पोर्शन था, ओके। उसमें 3 कंडीशन आ रही थी: मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन्स, डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन्स एंड ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन्स अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, ओके। तो यहाँ तक हमारी बात बिल्कुल पक्की है ना। यहाँ तक होप आप सब रिवाइज कर रहे होंगे, आप सब अच्छे से लेक्चर्स देख रहे होंगे, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात पता है क्या है? कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होंगे, ओके। मतलब ये 3 चीज़ें आपको यार करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सी द लेक्चर्स वेरी नाइसली, गो थरो विद इट, okay. Next you have to revise the lecture, and third is you have to practice the questions as much as you can, क्योंकि पहले भी मैंने बताया है that organic chemistry मांगता प्रैक्टिस, it needs practice, you have to practice it a lot, okay. और अगर वॉइस वगैरह की दिक्कत है तो प्लीज़ यू कुड हैव योर एयर प्लग्स, जो आपके एयर प्लग्स हैं, एयरफोन्स जो भी आप कहते हैं, एयरपॉड्स, अपने वो प्लग इन कर लीजिए अपने कानों में और सुन लीजिए, ओके। उसकी कोई दिक्कत नहीं है, ओके। तो इतनी चीज़ समझ आई, ओके, इतनी चीज़ समझ आई। ये हमारा अभी तक का क्या है? समरी है, अभी तक की हमारी पूरी समरी है कि हमने अभी तक क्या क्या कर रखा है, ओके। हम क्या क्या करके आ चुके हैं, है ना। ये सब हमारी क्या है? समरी है। सो चलें आगे, फिर बढ़ते हैं हम अपनी कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग की, जो कि हमारी नेक्स्ट लास्ट पोर्शन है, ओके। नेक्स्ट लास्ट पोर्शन है किसका? कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग का, कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग का, ठीक है। तो बढ़े आगे, हो द थिंग इज क्लियर टू यू टिल नाउ, ओके। चलिए, सो कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग, सबसे पहले नाम को समझो कि व्हाट इट इज़ गोइंग टू टेल यू। कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग क्या होता है? ये कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग, बेटा कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग इस जब बहुत बड़ी, बहुत कॉम्प्लेक्स से बहुत ब्रॉड ब्रांचिंग हो आपके पास। अभी तक आपके पास कैसी ब्रांचिंग हो रही थी? सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, यहाँ से ब्रांचिंग निकल आती थी, यहाँ तक पहुँच जाती थी, चलो, है ना। ये ब्रांचिंग निकल जाती थी, ओके, ये ब्रांचिंग निकल जाती, इस तरीके से ब्रांचिंग होती थी, सिंपल, सिर्फ इतनी ही ब्रांचिंग होती थी, ओके। बट इस बार नाउ यू आर हैविंग द कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग, मतलब आपकी काफ़ी बड़ी ब्रांचिंग होगी। सपोज़ ये आपकी कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग कम से कम 7 से 8 से 9 की होती है, ओके, 8 से 9 तक की। तो ये मेन ब्रांच होती है आपकी पेरेंट ब्रांचिंग, और वहीं बीच में आपकी फिर से 3 की ब्रांचिंग या 4 की ब्रांचिंग आप कह सकते हैं, इस तरीके से लगी होती है। तो ये चीज़, ओके, ये चीज़ आपकी क्या बताती है बेटा? दिस इज़ योर कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग, है ना। ये चीज़ क्या शो करती है? आपकी कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग शो करती है कि भाई ये इतनी बड़ी ये हमारी पूरी क्या है? कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग है। समझ आ रही है बात? तो कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग समझ आई। अब यहाँ पे 1-2 बातें मैं आपको बता दूँ, ओके। आपको
मेन ब्रांच जो हमारी पेरेंट ब्रांच होती थी उससे, और जो अटैच जो सब्सटीट्यूटेड ब्रांच है, जो अटैच है ब्रांच, कॉम्प्लेक्स ब्रांच, उसको दोनों को अलग अलग सेपरेट नंबर्स देने हैं। जैसे सपोज हमारी इस तरीके से कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग गई है, ओके। अब यहाँ पे आपके CH3 CH2 है ना, और फिर CH3 इस तरीके से लगाए, तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा बेटा, हेयर यू हैव टू गिव द सेपरेट नंबर्स, इस तरीके से नंबर्स देने हैं, ओके। और यहाँ पे आपको अलग नंबर्स देने, ऐसे ये नहीं है कि 5 के बाद यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8, नो, दिस इज़ नॉट अ वे ऑफ दिस। आपको सेपरेट ब्रांचिंग को सेपरेट नंबर्स देने होंगे, ओके। जैसे यहाँ पे 1 2 3 इस तरीके से अलग नंबर देने होंगे, ओके। मतलब ये आपकी अलग पेरेंट चेन है और ये आपकी अलग चेन है, ठीक है, समझ आ रहा है, ओके। अब नेक्स्ट थिंग जिस पर, ओके, ध्यान से समझेंगे, जिस पर आपकी ब्रांचिंग है, ओके, जिस पर आपकी ब्रांचिंग है, सपोज थर्ड कार्बन पर ब्रांचिंग है, जिस पर भी आपकी ब्रांचिंग है उसके बाद वाले नंबर को, ओके, सपोज थर्ड पर ब्रांचिंग है तो थर्ड को तो आप ऐसे ही दिखाएंगे, एक कॉमा लगाएंगे, एक सॉरी लाइक इस तरीके से हाइफन लगाएंगे, ओके। फिर ये जो ब्रांचिंग पार्ट आपका सब्स्टिट्यूएंट पार्ट आपको दिख रहा है, ओके, इस पर भी आपकी जो सबसे आप कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग है, इसमें भी आपकी कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग क्या है, ये दिस इज़ योर कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग, ओके। लेट सपोज दिस इज नॉट, इसमें नहीं है ऐसे, मैं दोबारा बनाता हूँ कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग का, ओके। लेट सपोज CH2 CH3 CH एंड CH2 है ना। तो यहाँ पर आपकी सबसे कॉम्प्लेक्स इधर मैं पूछ रहा हूँ, इधर आपकी कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग क्या है, इधर आपकी कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग ये है ना, यही तो है आपकी। तो यहाँ पर आपको इसको, ओके, आप नंबरिंग ऐसे देंगे 1 2 3 इस तरीके से नंबरिंग देंगे, तो आपको 2, क्योंकि ये जो 2 है ये आपका क्या है, यहाँ पे मिथाइल आपका अटैच है, CH3 अटैच है ना, CH3 अटैच है। तो यहाँ पे आपको मिथाइल को पैरेंथेसिस में रखना होगा, पैरेंथेसिस मतलब इस ब्रैकेट में रखना होगा, ठीक है। और फिर आपको जो मेन चेन है, ये 5 की चेन है, तो आपको बाद में 5 की चेन लिख देनी है। किस तरीके से मैं अभी आपको बताता हूँ, चलिए आपको मैं बताता हूँ नाम लिख कर, ओके। थर्ड पर आपकी क्या है, थर्ड पर आपका क्या अटैच है, थर्ड पर आपका अटैच है मिथाइल, लेट्स सपोज थर्ड पर आपका अटैच है ये, ओके। इसमें भी आपकी कॉम्प्लेक्स वाली देखनी है, जो कि कॉम्प्लेक्स हो, जो कि सबसे बड़ी हो, ओके। ये आपकी सेकंड वाली जो है वो इन दोनों से बड़ी है, तो यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाएंगे, ओके, पैरेंथेसिस लगाएंगे, 2 लिखेंगे क्योंकि सेकंड वाली हमें सबसे बड़ी है। 2 पर क्या अटैच है, CH3, दैट इज़ मिथाइल अटैच है, तो मिथाइल लिख देंगे। कितने की चेन है, 3 की चेन है, ये वाली चेन पूछ रहा हूँ बेटा, कितने की चेन है, ये 3 की चेन है, राइट, ये आपकी 3 की चेन है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रॉप आ जाएगा, ओके, प्रॉप आ जाएगा। सब सिंगल बॉन्ड है, मिथाइल प्रॉप, और सॉरी प्रॉप आ जाएगा। और क्योंकि ये जो है ये आपकी सब्स्टिट्यूएंट है, ये आपकी ब्रांचिंग है, ये जो पार्ट है ये आपकी ब्रांचिंग है, तो प्रॉप को क्या लिख देते हैं, प्रोपाइल लिख देते हैं। आप सबको पता है ब्रांचिंग में हम प्रोपाइल लिख देते हैं, या ब्यूटाइल या हेक्साइल, जो भी आपका नंबर हो, वर्ड रूट हो, उसके अकॉर्डिंग, है ना, इस तरीके से YLI लगा देते हैं, ठीक है। इसे पैरेंथेसिस क्लोज कर देंगे, पैरेंथेसिस हमारे क्लोज हो गए। अब हम आएंगे अपनी मेन चेन पर, दिस इज आवर मेन चेन, जो हमारी मेन चेन है इस पर आएंगे। कितने की है, 5 की है, तो क्या लिख देंगे, पैंट, सब सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिख देंगे, एन। तो अब हमारा नाम हो जाएगा 3-2 मिथाइल प्रोपाइल पेंटेन, 3-2 मिथाइल प्रोपाइल पेंटेन। 3 क्यों आया, क्योंकि थर्ड पर ही हमारी क्या थी, ये ब्रांचिंग, जो सब्स्टिट्यूएंट ब्रांचिंग है ये अटैच थी, इसलिए 3 आया, ठीक है, इसलिए 3 आया। नेक्स्ट 2 क्यों आया, क्योंकि 2 पर हमारा, हम 2 क्यों लगाएंगे, क्योंकि हम अभी ये देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपका 2 पर आपका क्या है, सबसे कॉम्प्लेक्स ब्रांच के 2 पर आपका ये CH3 है, दैट इज़ योर मिथाइल, तो 2 पर मिथाइल आ जाएगा, ठीक है। कितने की चेन है ये वाली कितने की चेन है, ये वाली 3 की चेन है, ठीक है। तो प्रॉप आ जाएगा, क्योंकि ये ब्रांचिंग है बेटा, तो यहाँ पे प्रोपाइल आ जाएगा, YL आ जाएगा, प्रोपाइल, ठीक है, YL आ जाएगा, ठीक है, समझ आया। एंड
फिर हम आएंगे अपनी मेन चेन पे, पेरेंट चेन पे। पेरेंट चेन कितने की, 5 की है, पैंट लिख देंगे, सिंगल बॉन्ड है सब एन लिख देंगे, अगर डबल बॉन्ड होता है तो 2 इन लिखते, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है तो 2 आइन लिखते। वही सिंपल रूल है पहले वाला। ये चीज़ समझ आई, ये चीज़ समझ आई जो अभी मैंने आपको बताई है पूरी 15 मिनट में, ये सारी चीज़ें आपको समझ आई है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम करेंगे, ठीक है। यही रूल हो गया, सिंपल सा है, ज़्यादा टफ नहीं है। ओके, समझ आ रही बात? तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने लास्ट पार्ट को, है ना। इन भैया को भी बाय कर दीजिए क्योंकि इन्होंने हमारा बहुत साथ दिया है, हमें बता देते कि कब से शुरू करना है ना। अच्छा, ही इज़ अ यूट्यूबर, राइट गाइस। नाउ who is he? I don't know. I am not recalling his name. I know him very well, but I am unable to right now. Unable to recall his name. So if you know, do tell me in the comment section right now. We okay. So अब हम डायरेक्ट किस पे आ रहे हैं, प्रैक्टिस पर आ रहे हैं, ठीक है। प्रैक्टिस पर आ रहे हैं, चिंता मत करो, मैं अभी दोबारा आपको बताऊँगा, ओके। तो वही एग्जाम्पल रहेंगे, थोड़ा सा चेंज मैं कर देता हूँ, थोड़ा सा मॉडिफाई बेटा आपको मैं कर देता हूँ। CH3 CH2 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 थोड़ी लेंदी चेन लेते हैं, है ना, थोड़ी सी लेंदी चेन लेंगे। जस्ट मैं बना रहा हूँ, सी दिस मच लेंदी, ओ माई गॉड, है ना। ये कैसे होगी, सब हो जाएगी, बहुत सिंपल है। देखो अभी तक जो आप करके आए हैं वो बहुत हार्ड था, बहुत हार्ड था, बेहद हार्ड था यार, है ना। बट ये वाली बहुत इजी है, ओके। आप खुद ही सोचिए, बहुत इजी है। अभी मैंने जो आपको बताया बस आपको वही इम्प्लीमेंट करना है अपने इसमें। क्या करना है, सबसे पहले पेरेंट चेन ढूंढनी है, पेरेंट चेन ढूंढनी है। मुझे दिख रहा है ये सबसे बड़ी है, तो मुझे यही पेरेंट चेन, अभी यही मेरी पेरेंट चेन होगी क्योंकि ये सबसे बड़ी है। ये तो हमारा क्या है, सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, राइट गाइस। तो ये हमारी पेरेंट चेन हो गई। नंबरिंग कहाँ से करें, नंबरिंग वही सेम रूल है जहाँ से आपकी ब्रांचिंग पास हो। सपोज 1 2 3 4 5, फिफ्थ पर है 1 2 3 4 5, कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं, ओके। तो 1 2 3 4 5, फिफ्थ पर ब्रांचिंग है 6 7 8 9, 9 की चेन है, दिस इज़ 9, ओके। 9 की आपकी मेन चेन है, ठीक है। अब नंबरिंग कैसे करें, सबसे बड़ी बात ये है, नंबरिंग कहाँ की, इस ब्रांचिंग पार्ट की, इसकी कैसे करें। सिंपल है यार, है ना, सिंपल है। इसकी भी आपको नंबरिंग ऐसे ही करनी है, 1 2 3, है ना, इसी तरीके से नंबरिंग करनी है, समझ आया। नंबरिंग तो हमारी मेन चेन कितने की है, 9 की है, ब्रांचिंग कितने की, 3 की है, ठीक है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात, किस पर ये ब्रांचिंग जो है किस कार्बन पर है, फिफ्थ कार्बन पर है, ठीक है। फिफ्थ कार्बन पर ध्यान से देखेंगे, किस कार्बन पर आ रही है आपकी ब्रांचिंग, फिफ्थ कार्बन पर आ रही है ना। तो ये आप लिखेंगे, ओके, ये आप लिखेंगे कि फिफ्थ कार्बन पर मेरी ब्रांचिंग आ रही है, हाइफन लगाएंगे, ओके। फिफ्थ पर मेरी ये जो ब्रांचिंग ये आ रही है, फिफ्थ पर ही तो है, ये फिफ्थ पर है, राइट, है ना, फिफ्थ पर है ये, तो फिफ्थ पर मेरी ब्रांचिंग आ रही है। नेक्स्ट चीज़ क्या है, नेक्स्ट चीज़ आपकी ये है बेटा कि आपको पैरेंथेसिस लगाने हैं, इसके बाद पैरेंथेसिस लगाना है। अब आपको सीधे कूद जाना है अपने इस पर, ठीक है, आपको कूद जाना है अपनी ब्रांचिंग पर। अब यहाँ पर देखना है सबसे लॉन्गेस्ट ब्रांचिंग, सबसे लेंदी ब्रांचिंग कौन सी है, मुझे सेकंड वाली लग रही है सबसे बड़ी, है ना, सेकंड वाली। तो सेकंड पर आपको क्या अटैच है, CH3 अटैच है, मतलब क्या अटैच है आपका, मिथाइल। यहाँ पर भी आपको क्या देखना है, कोई अटैचमेंट है, कोई आपका लाइक ग्रुप अटैच है, जो मेरा CH3 दिख रहा है। तो सेकंड पर क्या दिख रहा है मुझे, सेकंड पर क्या दिख रहा है, मेरा CH3 दिख रहा है, दैट इज़ मिथाइल दिख रहा है, ओके, मिथाइल दिख रहा है सेकंड पर, ओके। अब ये जो ब्रांचिंग है, ये जो ब्रांचिंग है कितने की है, 3 की है ना, 3 की है, तो इसे क्या लिखेंगे, 3 की है तो इसे क्या लिखेंगे, प्रॉप लिखेंगे भाई, है ना, प्रॉप लिखेंगे, प्रॉप लिख लिया। अब हमेशा याद रखेंगे कि ब्रांचिंग को, है ना, हमेशा याद रखेंगे कि ब्रांचिंग में, इस केस में ब्रांचिंग में आपको
ये लिख लिया करिए, जो मैं लिखता हूँ ये लिख लिया करिए। ब्रांचिंग में आपको सफिक्स में या लास्ट में, सिंपल लिखते हैं, लास्ट में यहाँ पर मैं रेड पेन से लिख रहा हूँ, ओके, वाई एल ऐड करना है। वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रांचिंग में आपको लास्ट में वाई एल ऐड करना है, ये करना है, ठीक है। लिख लीजिए इसे, साइड में नोट्स बना के रखिया करिए, ठीक है। लास्ट में आपको वाई एल लिखना है, दिस इज मैंडेटरी, ठीक है। चलिए, तो प्रॉप हो गया। अब मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे, वाई एल क्यों लिखूँगा, क्योंकि मेरी ये ब्रांचिंग है बेटा, है ना। तो ब्रांचिंग में मैं वाई एल ऐड करता हूँ, पैरेंथेसिस को मतलब ब्रैकेट्स को क्लोज कर दो, ओके। अब आ जाओ अपनी इस पर, इस चेन पर, मेन चेन पर। मेन चेन कितने की है, 9 की है, तो क्या आ जाएगा आपका नॉन। सब सिंगल बॉन्ड, कोई डबल बॉन्ड तो नहीं है, नहीं, एन आ जाएगा। सिंपल, खत्म हो गया। 5 2-मिथाइल प्रोपाइल नॉन एन, 5 2-मिथाइल प्रोपाइल नॉन एन। जिसकी के साथ आपने PYQ क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। वाह, PYQ क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर लिया है, क्योंकि आपका PYQ था। तो इसे जल्दी से लिख लीजिए, समझिए किस तरीके से मैं करा रहा हूँ। मैं रूल्स नहीं लिख पा रहा हूँ आपको, बस बता रहा हूँ किस तरीके से आपका होना चाहिए, ओके। तो अब नेक्स्ट पर आते हैं, ओके, नेक्स्ट पर आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको दे रहा हूँ CH3 CH2 CH, लेट्स सपोज आगे भी कर देते हैं, थोड़ा बड़ा रखते हैं हमेशा। रुकिए यार, बहुत बड़ा, इसके लिए काफ़ी ज़्यादा आपको स्पेस चाहिए होता है, जो कि मेरे पास अभी कमी लग रही है स्पेस की। ओके, यहाँ पर आपका CH3 ब्रांचिंग के रूप में मैंने अटैच कर दिया है, बस इतना ही रखते हैं, है ना। और नीचे मैं एक और ब्रांचिंग बना रहा हूँ। लेट्स सपोज क्या करें, यह नाम थोड़ा कॉम्प्लेक्सिव है, तो थोड़ा कॉम्प्लेक्सिव ब्रांचिंग बनानी बनती है ना। ऐसे ही आती हैं, सिंपल वाली नहीं आती है इसमें, ओके। मेन चेन कौन सी होगी, मेन चेन कौन सी होगी, ऑब्वियसली दिस वन बेटा। दिस विल बी आवर मेन चेन, राइट। नंबरिंग करो, कहाँ से करें नंबरिंग, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 की बनी है, ओके, 8 की बनी है। कहाँ पे ब्रांचिंग है, कहाँ पर ब्रांचिंग है, कहाँ पर आपकी ब्रांचिंग लगी है, 4 पर, है ना। 4 पर ब्रांचिंग लगी है, तो 4 पर कितने की लगी है आपकी ब्रांचिंग, ओके, किस पर लगी है आपकी ब्रांचिंग, यू हैव टू सी, ओके। अब आपको क्या करना है, 4 पर ब्रांचिंग देख ली, अब आपको इधर नंबरिंग करनी है, ठीक है। अब आपको इधर नंबरिंग करनी है, मैं दूसरे पेन से लिख रहा हूँ, ओके। इधर नंबरिंग करनी है। देखिए बेटा, ये कार्बन है, तो ये 1 कार्बन हो गया, ये 2nd कार्बन हो गया, ये आपकी ब्रांचिंग है। CH3 और CH3 ये आपकी ब्रांचिंग है, 2 बार ब्रांचिंग है, ठीक है। तो इसकी ब्रांचिंग आपको दिखानी होगी 1 पर, 2 बार ब्रांचिंग है, तो 1,1 डाईमिथाइल, ओके। पैरेंथेसिस क्लोज कर दीजिए। अब आइए मेन पर आइए। मेन पर आपको कहाँ से अटैचमेंट दिख रहा है, 2nd पर CH3 है, तो ये आपको लिखना होगा 2, क्या है, CH3 है, तो मिथाइल, कितने की चेन है, 8 की चेन है, तो ऑक्ट, सिंगल बॉन्ड है सब, तो 8 4 1,1 डाईमिथाइल 2 मिथाइल ऑक्टेन, ओके। समझ आ रही है, जो जो स्टेप मैं कर रहा हूँ बिल्कुल वही देखते जाइए। क्या किया मैंने,
सबसे पहले सेलेक्ट की मैंने मेन चेन, ओके, सेलेक्ट की मैंने मेन चेन, फिर क्या किया, रुकिए जस्ट वेट फॉर अ वाइल। ओके, यहाँ पे मैंने आपको 4 बेसिक लाइक वही स्टेप्स लिख दिए हैं जो हम अभी तक कर रहे हैं, ये आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। सबसे पहला स्टेप क्या है बेटा, सेलेक्ट योर मेन चेन। सबसे पहले आपको मेन चेन अपनी सेलेक्ट करनी है, ओके, आपको अपनी मेन चेन सेलेक्ट करनी है। सबसे पहले नंबरिंग लिखनी है कितने की मेन चेन है, ठीक है, जैसे कि हम अभी तक करते आ रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट, राइट दैट कार्बन वेयर योर ब्रांचिंग इज अटैच, मतलब उस कार्बन को लिखना है जिसमें आपकी ब्रांचिंग, जो आपके सब्सटीट्यूएंट पार्ट हैं, जैसे हमारे CH2 CH3 ये वाले पार्ट्स थे, ये अटैच हो रहे थे, उसको आपने फिर लिखना है कितने पर आपकी ब्रांचिंग है। जैसे हमने अभी फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसमें 5th पर ब्रांचिंग थी, है ना, तो हमने लिखा कि 5th पर ब्रांचिंग है कितने की, 2 पर मिथाइल की है। थर्ड है राइट वर्ड रूट ऑफ सब्सटीट्यूएंट बाय एडिंग YL एट लास्ट। फिर आपको क्या करना है, जो सब्सटीट्यूएंट लगा हुआ है उसका वर्ड रूट लिखना है, मतलब कितने के कार्बन है, 3 कार्बन है तो प्रॉप, 4 कार्बन है तो इस तरीके से ब्यूट, इस तरीके से आपको लिखना है, ओके। और लास्ट में बाई एल को ऐड करना है, जैसे हम अभी तक कर रहे थे मिथाइल प्रोपाइल, ओके, ब्यूटाइल, इस तरीके से एथाइल, है ना। और लास्ट में आपको क्या करना है, लास्ट में आपको मेन चेन लिख देनी है। मेन चेन कितने की है, 9 की है तो नॉन, सिंगल बॉन्ड से सब एन, डबल बॉन्ड है तो ईन, इस तरीके से। तो ये सारे आपको मैंने 4 बेसिक पॉइंट्स लिख दिए हैं, ये आप लिख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए। दिस विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू चिल्ड्रन, ओके। तो होप आपने लिख लिया होगा। अब आप इससे इन पॉइंट्स को देखते जाइए और नॉमेनक्लेचर सीखते जाइए, ओके। होप आपने लिख लिया होगा, मैं हटा रहा हूँ, ओके। जिसने नहीं लिखा हो प्लीज़ यू कुड बैक द वीडियो। समझ आया इस तरीके से, ओके। हम दूसरा करते हैं, ओके, और क्वेश्चंस करते हैं हम, ओके, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम। ब्रांचिंग हमेशा CH इस तरीके से अटैच होगी, CH पर ही, यहाँ पर कोई भी आपको नंबरिंग नहीं होगी, जैसे CH2 CH3 ऐसा नहीं होगा, सिंपल CH कार्बन एंड हाइड्रोजन होगी, ओके, उस पर ही आपकी ब्रांचिंग अटैच होती है ना। अब वो CH पर है आपकी, है ना, यहाँ पर CH2 होगा, यहाँ पर आपकी ब्रांचिंग है CH2, सबसे पहला रूल क्या था, मेन चेन को चुनो, ये हमारी मेन चेन है, दिस इज़ आवर मेन चेन। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहाँ से मिथाइल पास हो रही हो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, दोनों से 5 पे आ रही है, कहीं से भी कर सकते हैं, 5 6 7 8, दिस इज़ 9, ठीक है, 9 की चेन है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले ये देखना है कि 5th कार्बन पर आपकी ये ब्रांचिंग अटैच है, ठीक है, ये सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, तो आपको लिखना है उस कार्बन को, जैसे 5th पर अटैच है, ओके। फिर आपको रुक जाना है, अब आपको ब्रांचिंग की नंबरिंग करनी है। ब्रांच की नंबरिंग देखो, ये सब्स्टिट्यूएंट है CH2 CH3, ये सब्स्टिट्यूएंट है। आपकी मेन चेन क्या है, आपकी बेटा मेन चेन है दिस वन इज़ योर मेन चेन, ओके। तो आपको यहीं पर नंबरिंग करनी होगी, कहाँ से, कहीं से भी कर सकते हैं, 1, ओ आई एम सॉरी, एक मिनट रुकिए, माई बैड, जस्ट वेट, ये आपकी मेन चेन है, दिस इज़ योर मेन चेन बेटा, एंड दीज टू आर योर सब्स्टिट्यूएंट। तो आपको कहाँ से नंबरिंग करनी है, आप कहीं से भी कर सकते हैं, मैंने यहाँ से कर ली, आप नीचे से ही कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड पर आपका CH3 आ रहा है, तो सेकंड पर 2 बार आ रहा है, तो आप दोनों बार लिखेंगे 2,2, 2 बार आ रहा है तो डाई, CH3 को क्या कहते हैं, मिथाइल, ठीक है, मिथाइल। अब मेरे पास यहाँ स्पेस नहीं तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ प्रोपाइल। क्यों लिखा प्रोपाइल,
प्रॉप इसलिए लिखा क्योंकि 3 की चेन है, 3 की चेन है, ये ब्रांचिंग जो है 3 की है, दैट्स वाई प्रॉप। आइल क्यों लिखा, क्योंकि हमारे हम ब्रांचिंग ही कर रहे हैं, ठीक है। अब मेन चेन पे दोबारा लौट आओ। 9 की है तो क्या लिखेंगे, 9 की है तो बेटा क्या लिखा जाएगा, नॉन लिखा जाएगा, है ना। सब सिंगल बॉन्ड है तो एन लिखा जाएगा। तो 5 2,2 डाइमिथाइल प्रोपाइल नॉन एन। ओके, समझ आ रहा है। ओके, आई होप द थिंग्स आर क्लियर टू यू। ओके, अब आपको थिंग्स जो है वो क्लियर हो रही होंगी। ओके, चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, ये चीज़ समझ आई। ओके, चलिए और हम करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस। ओके, लेट्स सपोज CH3CH है ना, इस तरीके से मैंने किया। जस्ट वेट। ओके, हमने बना ली है। काफ़ी टफ पड़ती है इतनी बड़ी स्ट्रक्चर्स बनाना। मेन चेन चुनो कहाँ से होगी, देखो अगर मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 कहूँ, ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8, ये भी 8 होगी। 1 2 3 यहाँ से अगर हम करें 1 2 3 4 5 6 7 8 हो रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी 8 हो रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ से 9 हो रही है। तो हम मेन चेन कैसे चुनेंगे, देखो ब्लू वाले को आपको फॉलो करना है, पिंक वाले को आपको फॉलो करना है ना। ये हमारी भाई हो गई मेन चेन, कितने की, 9 की। ओके, 9 की हो गई, लिख देते हैं, चलो 6 5 4 3 2 1, ठीक है, 9 की चेन हो गई, ठीक है। ये आपकी CH3 दो सब्स्टिट्यूएंट है। अब आपको क्या करना है, देखिए ब्रांचिंग कहाँ पर है, ब्रांचिंग कहाँ पर है, CH3CH2 किस पर है, 2 पर है, 3 पर है, ठीक है। तो आपको ये मेंशन करना होगा। मैंने क्या कहा, ब्रांचिंग को मेंशन करो बेटा, 2 पर है और 3 पर है, 2 बार है डाइमिथाइल, ब्रांचिंग मिथाइल की है तो डाइमिथाइल, ठीक है। रुक जाइए, बिल्कुल रुक जाइए। 5 पर आइए, ये है आपका 5। अब 5 पे आपकी ये ब्रांचिंग, ये वाली सब्स्टिट्यूएंट ऐड है। ओके, ये वाली सब्स्टिट्यूएंट ऐड है, तो पहले इससे हम काउंट कर लेते हैं। चलिए देखिए, ये तो मिथाइल हमारा क्या है, सब्स्टिट्यूएंट हो गया इसका ब्रांचिंग का, ठीक है। अब ध्यान से समझेंगे, नंबरिंग 1 2 3 कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं, मैंने यहाँ से कर ली। ओके, सेकंड पर आपका क्या है, मिथाइल है। ओके, सेकंड पर आपका मिथाइल है, पर उससे पहले आपको क्या है, 5th पर आपकी ब्रांचिंग है ना। 5th पर ही तो आपकी ब्रांचिंग है बेटा, तो आपको 5th लिखना होगा। 5th पर आपकी क्या है, ब्रांचिंग है। फिर पैरेंथेसिस में सेकंड पर आपका क्या है, मिथाइल है। CH3 है तो मिथाइल है, ठीक है। प्रोपाइल क्यों यूज़ कर रहे हैं, सबको पता चल गया होगा, क्योंकि ये एक क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है। ओके, प्रोपाइल हो गया। अब आओ मेन चेन पर। मेन चेन कितनी की, 9 की है, नॉन, सब सिंगल बॉन्ड है तो ए, सिंपल है ना, सिंपल। 2 3 डाइमिथाइल 5 2 मिथाइल प्रोपाइल नॉन ए। ओके, 2 3 डाइमिथाइल 5 2 मिथाइल प्रोपाइल नॉन ए। बस, दिस इज अगेन योर P/Q, अगेन योर P/Q प्रीवियस क्वेश्चन। ओके, काफ़ी ओके, सो होप आपने बना दिया होगा। लेट्स मूव टू नेक्स्ट। तो हम इतनी ही प्रैक्टिस कर रहे हैं बेटा। ओके, आई होप आपको ये 4 जो हैं, 1 2 3 4 हमने 4 की हैं, है ना। इससे 1 2 ही क्वेश्चन आता है, ज़्यादा नहीं आता, क्योंकि काफ़ी ब्रॉड हो जाती है, ये काफ़ी ब्रॉड हो जाती है। नीट में आपके पास इतना टाइम है नहीं, बेसिकली इतना टाइम आपके पास है नहीं कि आप इतनी ब्रॉड को करें, इतने ब्रॉड एक लाइक ब्रांचेस को करें। तो आई होप द थिंग्स आर क्लियर टू यू। तीनों बना लीजिए, ठीक है, चारों बना लीजिए, सॉरी। ये है पहली हमारी क्या थी, 5 2 मिथाइल प्रोपाइल नॉन ए। नेक्स्ट, सॉरी, ओके, नेक्स्ट क्या थी, 4 1 1 डाइमिथाइल 2 मिथाइल ऑक्टेन, ये हमारी सेकंड थी। थर्ड क्या थी, 5 2 2 डाइमिथाइल प्रोपाइल नॉन ए। ओके,
फोर्थ क्या थी 2,3 डाईमिथाइल 5 2 मिथाइल प्रोपाइल नॉनेन। ओके, तो इतनी ही थी। अब एक मैं आपको अभी दे रहा हूँ, पर होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, एक मैं अभी आपको दे रहा हूँ एक और। ओके, अब उससे मुझे आप करके बताइए, फिर आपकी छुट्टी। अगर उससे आपने सही कर दिया तो आपकी छुट्टी हो जाएगी, है ना। तो एक मुझे अभी करके दिखाइए, मैं अभी लिख लेता हूँ कोई इसको। ओके, अब पहले आप कीजिए दिस इज़ नथिंग, दिस इज़ जस्ट, है ना, ये आपका सिंगल बॉन्ड है। पहले आप कीजिए दिस इज़ योर 2। ओके, कन्फ्यूज़न कहीं भी हो रही है तो टू लेट मी नो। ओके, तो CH3 CH2 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 CH पर आपकी C और CH2 CH3 CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 ब्रांचिंग है, फिर CH2 पर आपकी CH3 ब्रांचिंग है, फिर CH2 है, फिर CH3 है। ये आपका पूरा मतलब कंपाउंड है। ओके, CH2। आप मुझे करके बताइए रैपिडली, पॉज द वीडियो एंड ट्राई इट बाय योरसेल्फ। नहीं हो रहा है, इट्स ओके, इट टोटली फाइन बेटा, इट इज़ वेरी हार्ड, इट इज़ नॉट सिंपल। नहीं हो रहा है, इट्स ओके। दोबारा देखिए वीडियो, स्टेप्स जो लिखे हैं वो दोबारा समझिए, जो बोले हैं, जो लिखता हूँ वो तो इम्पॉर्टेंट है ही, जो बोलता हूँ वो उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। समझ आ रही है? जो लिखता हूँ वो तो इम्पॉर्टेंट है ही, जो बोलता हूँ वो उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए बेटा, हर चीज़ लिखी तो नहीं जा सकती, है ना, हर पॉइंट टू पॉइंट लिखा तो नहीं जा सकता, समझाया जा सकता है, बोला जा सकता है, लिख तो नहीं सकते ना, है ना, लिख तो नहीं सकते। जैसे कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग में जनरली यहाँ के रूल्स टीचर्स लिखाते नहीं हैं, पर मैंने लिखाए हैं आपको। क्यों? जिससे मेरे बच्चे परेशान ना हो जाए, इज़न्ट इट? दैट्स वाई। सो जो चीज़ लिख रहे हैं वो तो इम्पॉर्टेंट है ही है, जो चीज़ बोल रहे हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो पहले इसे लिख लीजिए, फिर देखते हैं हम किस तरीके से आपने बनाया। लॉन्गेस्ट चेन सबसे पहले ढूंढना है। होप आपने कर लिया होगा। लेट्स फाइंड द लॉन्गेस्ट चेन। देखिए बेटा, लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 की हुई, 1 2 3 4 5 6 7 की हुई, तो 9 की सबसे ज़्यादा बड़ी चेन बन रही है। तो अगर मैं लूँ तो मैं इस ब्रांचिंग को भी अगर मैं लूँ इस तरीके से, मैं इस ब्रांचिंग को लूँगा। ओके, ओके, तो कितने की चेन हो गई? नंबरिंग कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 की हो गई। तो 10 की नंबरिंग हो गई। अब देखो, सबसे पहले आपको क्या देखना है, कोई अदर ग्रुप, तो इस मेन चेन में सबसे पहले आपको अदर ग्रुप देखना है, कोई मतलब सब्स्टिट्यूएंट देखना है। आपको सब्स्टिट्यूएंट नज़र आ रहा है जी, ये 2 सब्स्टिट्यूएंट है ना, किस पर है? 3 पर है, तो आपको सब्स्टिट्यूएंट देखना है। तो 3 पर आपके क्या थे? 3 पर आपके मिथाइल थे 2 बार, तो आपको 3 पर 2 बार मिथाइल है, तो कैसे लिखना है आपको? 3 पर कॉमा लगा के 2 बार मिथाइल है तो डाई मिथाइल, है ना, इतना लिख लिया। 3 पर 2 बार मिथाइल है बेटा, तो 2 बार मिथाइल लिखेंगे, 3,3 डाई मिथाइल, ठीक है, समझ आए? अब आओ यहाँ पर, आपको सबसे पहले ब्रांचिंग देखनी है। देखो, आप 5th पर भी देखेंगे तो 5th पर भी आपको ये ब्रांचिंग दिख रही होगी, है ना, ये सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा होगा। तो कितने का है, पहले इससे नंबरिंग कर लेते हैं जिससे हमें पता चले कितने की है ये, है ना। तो 1 2 3 की है, यहाँ पर भी आपकी CH3 अदर ब्रांच है। ओके, तो 3 की है, तो क्या होगा आपका? 1 पर आपका CH3 है, तो ये दिस इज 1 पर आपका CH3 है, तो आपको यहाँ लिखना होगा पैरेंथेसिस में। 1 पर मेरा आप क्या था? CH3 था ना, तो मिथाइल हो जाएगा, मिथाइल, है ना। कितने की चेन थी हमारी ये? 1 2 3, 3 की चेन थी, मतलब प्रोपाइल,
ओके, प्रोपाइल, प्रोपाइल पैरेंथेसिस ऑफ कर लीजिए और बंद कर दीजिए। अब मेन चेन पे आ जाओ, मेन चेन पर आ जाओ सीधे, बिना देरी करे मेन चेन पे आ जाओ कि सब्स्टिट्यूएंट सब हो गए। पहले आपको सब्स्टिट्यूएंट देखनी है, ओके, सब्स्टिट्यूएंट देखनी है, फिर आपको मेन चेन देखनी है, सिंपल। अब मेन चेन पे आ जाओ, सब्स्टिट्यूएंट सब हो गए। कितने की? 10 की चेन है, 10 की चेन है। मेन चेन कितनी की है बेटा? 10 की है, ठीक है। तो 10 की मेन चेन है तो क्या हो जाएगा? 10 को हम क्या लिखते थे? 10 का आपका वर्ड रूट होता है डैक, 10 को हम लिखते थे डैक करके, ठीक है, डैक। तो क्या लिख देंगे? क्या लिख देंगे? डैक। कोई डबल बॉन्ड है? कोई डबल बॉन्ड नहीं है, सब सिंगल बॉन्ड है, राइट जी। तो क्या आ जाएगा? ए, ख़त्म। बस इतना ही, बस इतना कर लोगे तो 2 नंबर मिल जाएंगे। हाँ, ये 2 नंबर में आता है, ये क्वेश्चन 2 नंबर में आता है आपका, ओके। मतलब बोर्ड एग्ज़ाम में 2 नंबर में आता है। वैसे तो 1-1 नंबर के आते थे क्वेश्चन, पर यहाँ से बोर्ड एग्ज़ाम में, 12th बोर्ड एग्ज़ाम में आपके पास 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ओके। नीट में ये कम से कम, नीट में तो आपका 3 से 4 ही रहता है, ओके। तो ये हो जाएगा 3,3 डाइमिथाइल 1-मिथाइल प्रोपाइल डेकेन। आई होप आपने सही किया होगा, और अगर गलत किया है इट्स ओके, इट्स ओके, ओके। अब तो समझ आ गया ना? अब तो समझ आया है ना? अब तो समझ आया किस तरीके से हम कर रहे हैं। देखिए, हमने 1 2 3 4 5 हमने कर लिए हैं, है ना। तो अब मुझे लगता है अब तो आपको समझ आ गया होगा, है ना, किस तरीके से हम कर रहे हैं, क्या अप्रोच हम दे रहे हैं अपने इसको, ओके। तो आई होप नाउ द थिंग इज क्लियर टू यू, ओके। सो जी, इतना ही कर रहे हैं, ओके, इतना ही कर रहे हैं, इतने ही क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं, ओके। सो अब बारी आ गई है बेटा आप सबको बाय बोलने की, क्योंकि ये लास्ट लेक्चर था। दिस वाज द लास्ट लेक्चर ऑफ IUPAC नॉमेनक्लेचर, ओके। इसके बाद आपका आइसोमेरिज्म वाला पार्ट शुरू हो जाता है, जो कि हम नहीं करेंगे, मतलब मैं नहीं करा रहा हूँ आपको, ओके। मैं नहीं कराऊंगा आपको, बस IUPAC नॉमेनक्लेचर ही कराना था, बेसिक क्लियर कराना था, जो कि मैंने करा दिया है बहुत अच्छे से। सो दैट्स इट गाइस। If you love this video, then don't forget to give this video a big thumbs up, subscribe the channel, press the bell icon. Bye guys, है ना। इसके साथ हमारा नॉमेनक्लेचर पूरा एंटायर IUPAC नॉमेनक्लेचर कंप्लीट होता है। हमने आज देखा हमने क्या क्या पढ़ा है अभी तक का, इन 10 लेक्चर्स में हमने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या लाइक हमने कहाँ से स्टार्टिंग की थी और कहाँ तक पहुँच गए, है ना। हमने क्या क्या देख लिया, कितना कुछ पढ़ लिया, है ना। तो दिस वॉज द लास्ट लेक्चर बेटा। होप आपको लेक्चर्स जो हैं वो काफ़ी मदद करेंगे आपके बोर्ड एग्ज़ाम में, है ना। होप सो, है ना। तो मे गॉड ब्लेस यू, आपके अच्छे नंबर्स आएँ, आप एक्सेल करें एग्ज़ाम्स में। दैट्स इट गाइस, बाय बाय, हैव अ गुड डे, बाय गाइस।